ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाचालं पंकं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन कक्षा में। आज हम चैतन्य भागवत पढ़ते हैं। तो तीसरा अध्याय आज पढ़ेंगे। ये आदि खंड चल रहा है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज जो है भगवान जी का जन्म कुंडली गणना होगा। आप सब तैयार हैं भगवान का जन्म कुंडली जानने के लिए महाप्रभु का? तो इसको वृंदावन दास ठाकुर एक पदी राग में गा रहे हैं। प्रेमधन रतन पसार देखो गोरा चांदेर बाजार। श्री गौरांग चांद के बाजार को देखिए जिसमें प्रेम रूपी धन रत्न प्रसारित है। बोले गौरांग है नमते प्रभुर होइल अवतार आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। चतुर्थी के धाय लोक ग्रहण देखिया गंगा स्नाने हरि बोली जाय न धाइया। यार मुखे जन्मे हो ना बोले हरि नाम से हो हरि बोल बोली धाय करी गंगा स्नान। दश दिक पूर्ण हईल उठे हरि ध्वनि अवतीर्ण हइया हासे नदी जमणी। सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर श्रीमुख दुई जन हइले न आनंद स्वरूप। कि विधि करिब इहा किछुई नासपुरे आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय पुकारे। तो इस प्रकार भगवान गौरचंद्र ने
हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ और प्रचार करते हुए अवतीर्ण हुए। जब अवतीर्ण हो रहे थे, क्या हो रहा था? हरिनाम का प्रचार करते करते ही अवतीर्ण हुए। चंद्र ग्रहण को देखकर चारों ओर से लोग हरि हरि का उच्चारण करते हुए गंगा स्नान करने के लिए शीघ्रता से जा रहे थे। जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर कभी हरि नाम का उच्चारण नहीं किया था, ऐसे लोग भी आज हरि के नामों का उच्चारण करते हुए शीघ्रता से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जो कभी हरि नाम का उच्चारण नहीं किया था, वो भी आज करने लगा। श्री हरि नाम का संकीर्तन के ध्वनि से दसों दिशाएं परिपूर्ण हो गई थी। उस समय अवतीर्ण हुए द्विजमणि उस हरिनाम ध्वनि को सुनकर हंस रहे थे। श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी अपने पुत्र का श्रीमुख देखकर आनंदित हो गए। वे इतने अधिक उल्लासित हो गए थे कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वहां एकत्रित समस्त स्त्रियां उल्लसित होकर केवल जय जय पुकारने लगे, जय जय। तो खोल के दो। धाइया आईरा सबे यत आप्तगण आनंद होइल जगन्नाथेर भवन। उसी समय श्री जगन्नाथ मिश्र के समस्त बंधु बांधव दौड़कर वहां आ गए, जिससे जगन्नाथ मिश्र का घर आनंदमय हो गया। स्वाभाविक है, जिसके घर में भी नया बच्चा होता है, लेकिन सब रिश्तेदार बंधु आ ही जाते हैं। श्री सची के पिता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण नीलांबर चक्रवर्ती ने बालक के प्रति लग्न में अद्भुत बातें देखी। नीलांबर चक्रवर्ती जो है शची माता के पिता थे, तो वो बड़े क्या थे, ज्योतिष थे। तो उन्होंने जो देखा, लग्न देखा, तो अद्भुत देखा। महाराज लक्षण सकल लग्ने कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय। बालक के जन्म कुंडली के प्रति लग्न में महाराज अर्थात राजा का लक्षण दर्शाया गया था। भगवान के दिव्य रूप को देखकर भी नीलांबर चक्रवर्ती विस्मित हो गए। तो क्या क्या लग्न है, इसको गौड़ीय भाष्य में लिखा हुआ है कि अश्विनी नक्षत्र में शुक्र मेष राशि में था, उत्तर फाल्गुनी में केतु और सिंह राशि में थे, पूर्व फाल्गुनी में चंद्र सिंह राशि में, ज्येष्ठ में शनि वृश्चिक राशि में, पूर्वाषाढ़ में बृहस्पति धनु राशि में, श्रावण में मंगल मकर राशि में, पूर्व भाद्रपद में सूर्य और राहु कुंभ राशि में, तथा उत्तर भाद्रपद में बुध मीन राशि में था और सिंह लग्न था। ये जो ज्योतिष होगा वही उसी को पता चलेगा, हम तो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। नवम गृह का स्वामी मंगल उच्चावस्था में था, शुक्र और शनि उच्च प्राय था, बृहस्पति स्वयं अपने घर में है, जिनके पास धर्म का घर है। 10वें घर के स्वामी शुक्र पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और वे 9वें घर में है। भगवान के लग्न भाव दर्शन के उपरांत नीलांबर चक्रवर्ती ने उच्चतम फलों की भविष्यवाणी की और भगवान की सुंदरता का दर्शन पाकर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भगवान गौर ही मूल पुरुषोत्तम भगवान है। विप्र राजा गौड़े हईबे कहेन आछे,
विप्र बोले सेवा जानी वो ताहा पाछे। तब एक ऐसी भविष्यवाणी अथवा बात प्रचलित थी कि गौड़ देश में भविष्य में एक ब्राह्मण राजा होगा। श्री राम चक्रवर्ती सोचने लगे, भविष्य में पता चलेगा कि ये बालक वही है या नहीं। एक भविष्यवाणी पहले था कि गौड़ देश में कौन राजा होगा, एक ब्राह्मण राजा होगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती सोच रहे हैं कि बड़ा होने के बाद पता चलेगा यही होगा कि दूसरा कोई होगा। महाज्योतिर्विदित विप्र सवारो अग्रते लग्ने अनुरूप कथा लागिलो कहिते। महाज्योतिर्विद श्री नीलांबर चक्रवर्ती बालक के जन्म कुंडली में वर्णित सभी लक्षणों को कहने लगे। इस बालक के जन्म कुंडली में मैं जो लक्षण देख रहा हूं वे राजा के गुणों और लक्षणों से भी परे है। विद्या में यह बालक देव गुरु बृहस्पति के समान होगा और थोड़ी ही समय में यह समस्त गुणों का भंडार होगा। उसी सभा में एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित थे जिन्होंने भगवान के भविष्य कर्म का वर्णन करना प्रारंभ किया। विप्र बोले, ए शिशु साक्षात नारायण, यहाँ होइते सर्वधर्म होइबे स्थापन। वो सभा में एक ब्राह्मण था, वो तो सीधा कहने लगे कि ये तो कौन है, ये साक्षात नारायण है। उस ब्राह्मण ने कहा, ये बालक नारायण से अभिन्न है और यह भागवत धर्म का स्थापना करेगा। बोले गौरांग महाप्रभु की। इसके द्वारा भगवत धर्म का अपूर्व रूप से प्रचार होगा और ये शिशु सारे जगत के निवासियों का उद्धार करेगा। हरि हरि। ब्रह्मा शिव शुक जहाँ बांछे अनुक्षण, यहाँ होइते ताहा पाइबे को सर्वजन। ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी आदि जिसके सर्वदा अभिलाषा करते हैं वही वस्तु इस बालक के द्वारा सभी लोगों को प्राप्त होगी। हरि बोल। जो जिसको तरसते रहते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, और उसको ये क्या करेंगे, ये आसानी से देंगे, सबको बांटेंगे, आसानी से बांटेंगे। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत होइबे इहाने। केवल इस बालक को देखकर जगत के लोगों में उसके लिए प्रेम, दूसरे जीवों के प्रति दया और भौतिक भोग के प्रति विरक्ति विकसित होगी। अन्यों के बारे में क्या कहे, विष्णु द्रोही यवन भी इस बालक के श्री चरणों का भजन करेंगे। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाइबो इहाने। हरि 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 हरे कृष्णा। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाइबो इहान, आ विप्रये शिशुरे करिब प्रणाम। अनंत ब्रह्मांडों में इसकी महिमा का गान होगा और ब्राह्मणों के साथ हर एक व्यक्ति इस बालक को प्रणाम करेंगे। भागवत धर्ममय यह न शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। इसका शरीर भागवत धर्ममय है। यह देव, ब्राह्मण, गुरु, पिता और माता का धीर भक्त है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु अवतरित होकर आचरण के द्वारा धर्म स्थापना करते हैं, उसी प्रकार यह बालक सभी कार्यों को करेगा। जीवेर कल्याण प्रभु क्या है, जीवेर आचार्य प्रभु, मतलब खुद आचरण करके सिखाते हैं। अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए हैं, खुद आचरण करके भगवान जो है ये जो है सिखाएंगे। जन्म कुंडली में जितने भी शुभ लक्षण हैं उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है। हे भाग्यवान मिश्र पुरंदर, आप धन्य है क्योंकि आपका ऐसा महान पुत्र है। मैं आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ।
मैं कितना भाग्यवान हूं कि मैं इसकी जन्म पत्रिका की गणना की। अब इस बालक का नाम विश्वंभर होगा। बोले विश्वंभर की। अनेक लोग इसे नवदीप चंद्र के नाम से भी पुकारेंगे। आप निश्चित रूप से इस बालक को परमानंद का मूर्तिमंत रूप जानना। ऐसे आनंद का समय दुख से युक्त न हो, इसलिए ब्राह्मण ने भगवान के सन्यास का वर्णन नहीं किया। आगे अब अगर बताऊंगा तो क्या कहना, सब रोने लगेंगे। तो सन्यास का वर्णन नहीं किया। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेर आख्यान, आनंद विहोल विप्रे दीते चाहे दान। किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे, विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। जगन्नाथ मिश्र अपने बालक की सभी बातों को सुनकर आनंद से विह्वल हो गए और उन्होंने इस ब्राह्मण को दान देने की इच्छा प्रकट की। श्री जगन्नाथ मिश्र अत्यंत गरीब होने के कारण उनके घर में कुछ नहीं था। फिर भी आनंद में विभोर होकर मिश्रचंद्र ने उस ब्राह्मण के चरण पकड़कर रोने लगे। वो ब्राह्मण भी जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़कर क्रंदन करने लगा और ये दृश्य देखकर सभी लोग आनंद से हरि हरि का उच्चारण करने लगे। एक दूसरे का चरण पकड़ के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। श्री गौर सुंदर की असाधारण जन्म कुंडली को सुनकर सभी संबंधियों ने आनंद से मंगलमय जय जय ध्वनि करने लगे। उसी समय विभिन्न वाद्य बजाने वाले आगे और मृदंग, शहनाई और बंशी आदि वाद्य बजाने लगे। देवताओं एवं मनुष्यों की स्त्रियों को कोई पहचान नहीं पा रहा था। देवता एवं मनुष्य भली प्रकार से एक साथ मिल गए थे। तो देवता लोग भी आ गए थे मनुष्य वेश में, तो पता नहीं चल रहा था कौन देवता है कौन मनुष्य है। देवमाता सभ्य हाथे धान्य दुर्बालया, हासी देना प्रभु सिरे चिरायु बोलिया। देवताओं की माता अदिति, देवताओं की माता कौन? अदिति। अदिति ने अपने दाहिने हाथ में धान और दुर्बा लेकर, समझ रहे हैं दुर्बा क्या है? घास, दुब घास, तो प्रभु के सिर पर रखा और हंसते हुए कहा चिरायु रहो, यह आशीर्वाद दिया अदिति ने। चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश, अतएव चिरायु बलिया हैल हास। वो चाहते थे कि भगवान हमेशा पृथ्वी पर लीला करे, इसीलिए उन्होंने चिरायु कहकर वो हंसी। ऐसा नहीं कि मतलब भगवान जो है चिरायु क्यों कर रहे हैं कि भगवान हमेशा यहाँ पे लीला करने के लिए आए, इसीलिए कह रहे हैं चिरायु। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासिने करो न आई से मुखे। श्री सची माता उन अपूर्व सुंदरियों को देख रही थी, परंतु उनका परिचय पूछने की बात किसी के मुख पर नहीं आई। सोच रही थी कौन है, कहाँ से आए हैं लोग, मैंने तो कभी देखी नहीं। वो सारी देवियां सची माता के चरणों की धूली लेकर मस्तक पर धारण कर रही थी, किंतु आनंद विभोर श्री सची के मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहे थे। इतना आनंदित हो गई थी तो मुख से जो है वचन नहीं निकल रहा था। अरे बोल, जागो 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 जागो, जीव जागो जीव जागो। उस समय से जगन्नाथ मिश्र के घर जो अपूर्व आनंद प्रकट हुआ था, इसका वर्णन वेदों और श्री अनंत के लिए भी अवर्णनीय है। नावदास ठाकुर के मैं क्या बताऊंगा, तो अनंत शेष भी नहीं कर पाएंगे, है ना।
वेद भी नहीं कर पाएगा। लोक देखे सची गृह सर्व न दियायो, ये आनंद होइल ताहा कहन न आयो। केवल सची के गृह में ही नहीं बल्कि समस्त नवद्वीप में जो आनंद अनुभव हो रहा था उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। नगर में, घर में, गंगा किनारे सभी जगह लोग हरि हरि ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। बोले हरि 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 हरि। भगवान के जन्म महोत्सव संध्याकालीन ग्रहण के साथ मना रहे थे, परंतु कोई उसका मर्म नहीं जानता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो उत्सव क्यों मना रहे हैं। तो बाहर के लोग जो है चलिए उत्सव मनाते हैं, तो कुछ रीजन नहीं था कि क्यों मना रहे हैं कि नहीं। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मादि तिथिर करे आराधना। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा है। ब्रह्मादि देवता भी इस तिथि की आराधना करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की। तो भगवान जिस दिन प्रकट होते हैं उस तिथि को ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी आदि भी क्या करते हैं, आराधना करते हैं, तिथि की आराधना करते हैं जिस तिथि में भगवान आते हैं, है ना। मेरे पीछे दोहराइए। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, यही अवतीर्ण होइले न द्विजमणि। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। सर्वयात्रा मंगल ये दुई पुण्य तिथि, सर्वशुभ लग्न अधिष्ठान होय इति। एतेक ए दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति होय खंडे अविद्या बंधन। ईश्वरेर जन्म तिथि एहेन पवित्र, वैष्णवेर सेई मत तिथिर चरित्र। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं वो तिथि अत्यंत पवित्र और भक्ति स्वरूपिणी है। भगवान जिस दिन जन्म होते हैं उस तिथि को अगर हम पालन करते हैं तो क्या होता है, भक्ति स्वरूपिणी है। श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य माघ शुक्ल त्रयोदशी को हुआ और श्री गौरचंद्र फाल्गुनी पूर्णिमा में प्रकट हुए। ये दोनों परम पवित्र तो मंगलदायक तिथियां हैं क्योंकि सभी शुभ ग्रह एक साथ विद्यमान हुए थे। अतएव जो भी इन दोनों तिथियों को यथोचित रूप पालन करता वो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा और उसके सभी अविद्या के बंधन समाप्त हो जाते हैं। दोनों तिथि को जो है बहुत सावधानी रूप से पालन करने से है। जिस प्रकार से भगवान का प्राकट्य का दिन पवित्र है उसी प्रकार से वैष्णव का प्राकट्य दिन भी परम पवित्र है। इसी प्रकार जिस दिन वैष्णव भी प्रकट होते हैं उस दिन भी जो है हमें क्या करना चाहिए, उन वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, कुछ माला एक्स्ट्रा करना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे तो वर्णन है कि बताया गया है कि जिस दिन 12 बजे तक फास्टिंग रहता है उस दिन 25 माला करना ही चाहिए। जो भी व्यक्ति श्री गौरचंद्र के आविर्भाव का वर्णन सुनता है वो अपने इस जीवन काल और मृत्यु के समय भी कभी दुख अनुभव नहीं करेगा। जरा सोना नहीं चाहिए क्लास में, सुनना चाहिए, लेकिन सोना नहीं सुनना।
श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला चरित्र को श्रवण करने से व्यक्ति परम भगवान के प्रति भक्ति फल प्राप्त करता है और वो जन्म जन्मांतर चैतन्य महाप्रभु के संग प्रत्येक अवतार में जन्म ग्रहण करता है। आदिखंड कथा श्रवण करने में अति मधुर है, जिसमें परम भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कोई सीमा नहीं है। वेद केवल आविर्भाव और तिरोभाव के रूप में वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का मुझे आदि और अंत नहीं दिख रहा है। मैं वही लिख रहा हूँ जो वे मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ से आदि है और कहाँ से अंत है। जो मेरे से बुलवा रहे हैं मैं उसको लिख रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति श्री चैतन्य भागवते आदिखंडे श्री गौरचंद्र कौष्ठी गण वर्णन नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार भगवान की जन्म कुंडली गणना नामक श्री चैतन्य भागवत के तृतीय अध्याय का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री चैतन्य भागवत की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, जगत गुरु गोपाल की जय।